बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं करती हूँ अल्लाह का फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे अपना, जब औलाद है अल्लाह ताला उनको नसीब औलाद है। शुक्र है माशाल्लाह से सुबह का लोग आप मेरे नमाज का जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलूक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमावे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला नेक साल औलाद दे, जो ना कैदी अल्लाह ताला उनको उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जो शुरू करता है जी सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। राबिया बेटा आज क्या बना रही हो? कल जो मूली बनाई थी ना, हाँ वो थोड़ी सी बचा के मैंने रख दी। अच्छा, आधी बचा के रख दी थी। फिर मैंने कहा सुबह को बना रही हूँ। ठीक है जी, राबिया बना रही है जी मूलियों का सालन। वो जो ज़्यादा मूलियाँ थी 5 किलो, तो उसने आधा रात भून दिया था, आधा जो उबला हुआ रखा हुआ था वो बना रही है जी अभी। चलो बेटा आपने अच्छा किया। ये भी बनने वाली है। और तेरा मियाँ रात देर से आया था? अच्छा जी, उसने बोला तुम जाओ रोटी बनाओ और मैं आ जाऊँगी। अच्छा अच्छा, वो रात वाली रोटी लेके आया था क्या? हाँ जी, अच्छा, सालन भी है उसके साथ। हाँ जी। चलो, आलू और मटर और चिकन। अच्छा, आलू और मटर और चिकन का खाना था। चलो कुछ ना कुछ वो भी गुजारा हो जाएगा बेटा, हाँ जी, करना तो होता सारी है। रोटियां वो भी। चलो जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 जी। रोटी भी होती है। अच्छा जी, इधर जी कहनात आ चुकी है माशाल्लाह जी। स्कूल की तैयारी हो चुकी है बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई और ज़ुबैर भी कपड़े ले जी, आओ और थोड़ी रोटी बना। ज़ुबैर भी आ चुका है जी स्कूल की तैयारी करके। अभी ये भी जाने वाला है थोड़ी देर तक जी, बस टाइम इनका होने वाला है। बस खाना अभी बस जैसे तैयार होता है 2-4 रोटियां पहले जो बन जाएंगी जी इनको दी जाएगी। ये तो स्कूल चला जाएगा और उमर भी काम पे चला जाएगा। ठीक है जी, उनके बाद बाकी का काम जो देखते रहेंगे जी। हम जी पहुंच गए किचन में। माशाल्लाह कायनात जी आग जला दी और राबिया बेटी जी माशाल्लाह रोटी बना रही है जी। रोटी बना के और भी काम करने हैं ना। अच्छा, कितने काम? आज मेहमान आने वाले थे, उसने बोला मेहमान आए। हाँ बेटा, तुम अपने घर की सफाई कर दो। हाँ जी, ठीक है ना? कायनात वाला जो कोठा है, कमरा है, हाँ जी, वो उसमें भी झाड़ू लगाना है अच्छा और अपने कमरे में भी लगाएंगे ठीक है। और बाहर सफाई बाहर भी करनी है अच्छा अपने इंसान की, अच्छा, वो गार्डन की बेटा भी सफाई कर दिया करो वो भी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। बेटा। फातिया खानी के लिए जो बाहर से आदमी आते हैं ना, वो उधर आके बैठते हैं गार्डन में, ठीक है ना बेटा। फिर जो है ना वो झाड़ू वगैरह उधर नहीं होता तो फिर वो अच्छा नहीं लगता बेटा, वो कर दिया करो, ठीक है ना। कल तो मैंने लगा दिया था, आज बेटा आप लगा देना, ठीक है ना। भाई यार, अच्छा, जुबैर जी दूध लेके आ गया जी। ये जी दुकान से दूध लेने के लिए गया था। अभी चाय बनाएंगे जी और देगटी में चढ़ाता हूँ जी चाय की, क्योंकि देर हो जाती है बच्चों को। तो अब जो है ना ये कायनात, आपने वो कपड़े जो कल वाले थे आपने उतार के अलग अलग कर दिए थे? अच्छा, ज़हरा का अलग किए थे? अपने भी अलग कर दिए। चलो ये अच्छा किया, जो आपने अपने कपड़े अलग कर दिए ना बेटा, वो अच्छा होता है। तो अपना स्कूल बेटा टाइम पे जाया और टाइम से वापस आया, और मदरसे भी टाइम पे जाना है, ठीक है। कभी मैं इधर इधर हो भी जाता हूँ तो अपने टाइम पे स्कूल और मदरसे, ठीक है ना जी। हाँ, आग थोड़ी तेज़ करो भाई। इधर जी मैं चाय की देगची चढ़ा दी है, क्योंकि वो जल्दी है ना जी। बच्चों को सालन तो राबिया ने तैयार कर दिया, अब जो है ना जी मैं चाय बना रहा हूँ। चाय जी थोड़ी देर तक ही हमारे, देख लो जी ये बस तैयार होने वाली है। अभी पत्ती मैंने इसमें डाल दी है, अभी खाली चीनी ऐड करनी है जी। आग में जला रहा हूँ जी, क्योंकि हमें है जल्दी, क्योंकि बच्चे चाय पी के ना स्कूल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इधर ये जी आग जलाने में मदद कर रहे हैं जी। अब कुछ रोटियां बन गई हैं बेटा। उमर रोटी ले गया? हाँ जी, मैं ले गया।
अच्छा चलो जी। 4 रोटी बना दी, वो 2 लेकर जाता है, 2 खा के जाता अच्छा सही है, क्योंकि बेटा कमान पे ना जी बहुत भूख लगती है। तो आप तो इस यहाँ पे घर पे होते हैं जी, वो तो घर पे नहीं होता। है। हम तो खा लेते हैं ना। हाँ हम तो फिर भी थोड़ी सी खा लेंगे, तो वो बच्चा फिर क्या करेगा। वो कमान पे जितना काम सख्त होता है ना, तो उतनी बेटा भूख भी ज़्यादा लगती है। दूर है ना, हाँ घर से दूर है। जी। इधर है जी गार्डन में जी हाँ। जना शहनाज बेगम जहाँ बैठती थी चारपाई पे जी। ये जिस दिन किक्के ले आए थे, मेरी अम्मी जिंदा थी ना उस दिन, हाँ जी। तो वो कहती थी होएगा कि पता नहीं। अब देखो ये कितना हरा भरा हो गया, बस टहनियाँ बेटा वगैरह निकल आई हैं इसकी, देखो आप। वक्त के साथ हर एक चीज़ हो जाती है बेटा। और बच्चे चले गए स्कूल, हाँ जी सब सब चले। चले गए। ज़ारा, वो दूसरी कैनात, जुबैर मदरसे भी जाते हैं। हाँ जी। तो अब छुट्टियां भी मैंने सुना है 2 होती हैं उनको। हाँ हफ्ते को होती है, इतवार को होती है। अच्छा, अब गंदम भी काफ़ी बड़ी हो गई है, बारिश हाँ जी होएगी तो गंदम ये वगैरह फसल जी तैयार बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी है ये जी, होगी। कुछ ये दिनों गंदम तक। अब अपनी भी दिखाई है फिर। हाँ जी। हाँ, तो ये बुंदरे भी देखो, अब नीचे बैठते हैं तो पल्ली साइड नज़र नहीं आता कितने बड़े हो चुके हैं। पहले तो ये बहुत ही छोटे थे। हाँ जी। लहसुन वगैरह हाथ की इधर सफाई की थी कल। जी हाँ सफा लग रहा है जी, देखो। बेटा गार्डन की सफाई जो है ना, कभी राबिया कर देती है, कभी मैं कर देता हूँ। जी हाँ। क्योंकि यहाँ तेरी अम्मी बैठती थी इस जगह पे, ये जगह जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। हम भी जब आते हैं इधर बैठते हैं, और फातिहा खानी के लिए जो भी आदमी आते हैं इधर ही बैठते हैं। जी हाँ, ये तो दुआ करते हैं शहनाज के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। घर तो जगह है नहीं, जगह तो कम है घर। हाँ, ये बात यही तो मसला है कि धूप पर ये कपड़ा जिसकी वगैरह फैमिली होती है जी वो तो हमारे घर भी आ सकते हैं, जिसकी फैमिली नहीं होती तो अकेला आदमी आ जाता है, तो फिर इधर ही बैठ जाते हैं। जी हाँ। तो आप ड्यूटी पे जा रहे हैं? जी अभी मैं जा रहा हूँ काम पर, जी। तो फिर मैं रात को आऊँगा। फिर बस इस टाइम ही मुलाकात होती है तेरी मेरी। अभी टाइम क्योंकि काफ़ी हो गया, 11 बजने वाले हैं। हाँ 11 जी। बजे जाता हूँ तो फिर 11 बजे ही वो छुट्टी देते हैं। फिर बस उधर बेटा। से सामान रोटी पार्सल करते, फिर टाइम हो जाता है 11:30 का। हाँ जी। फिर उधर रुकता हूँ शहर पर, कहीं पर कोई सामान लेना जा, पेट्रोल डलवाना, जी फिर टाइम लग जाता है काफ़ी सारा। फिर 12 हो जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। चलो बेटा, अल्लाह मालिक है, काम करने वाला आप बंदा आज भी अल्लाह ताला को ही अल्लाह पसंद ताला होता है। सीख देगा तो फिर हुनर कोई सीख लेंगे, हाँ जी फिर अपना जरिया कोई काम बना लेंगे। इंशाल्लाह ताला। बेटा जब उमर तेरा भाई दुकान लगाएगा ना, जी हाँ। तो उस दुकान में जब वो दुकान चल जाएगी तो आप वहाँ थोड़ा थोड़ा टाइम खर्च करके आप भी कोई काम सीख लेना। जा कोई ना अब कोई तो घर का सीख- चूल्हा नहीं चलता, आप कैसे तू करेगा? या अब तो नहीं ना, घर को भी चलाना है और काम सीखें तो फिर घर कैसे चलाएं। हाँ जी ये तो मजबूरी है। आप भी इधर क्योंकि वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, और ज़मीन भी आपने उधर राखी पे हिस्से पे उधर बीजी है। बेटा वो तो मुझे तनख्वाह देगा जब 4 महीने पूरे होंगे ना। हाँ, वो तैयार होएगी, बारिशें होंगी, उसके बाद गंदम तैयार होती है, बारिशें जब पड़ती हाँ जी अभी तो पहला महीना चल रहा है, तो 3 महीने अभी बाकी हैं। फिर वो मुझे जो तनख्वाह देगा उससे मैं अपना खर्च करूँगा जी थोड़ा बहुत। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतने नहीं होते। अब बैग चलाने मैं जाता था, सब्ज़ी के पैसे निकालता था। ज़मीन को। हाँ तो वो अब वो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि फातिहा के लिए आदमी आते हैं बेटा। सब लोग चले जाएं शहर में जी हाँ। तो घर कौन बैठेगा? क्या एक आदमी तो बैठना चाहिए, हर फिर? कोई स्कूल चला जाता है, कोई किधर चला जाता। अम्मी जान होती थी तब वो बैठती थी घर। कल भी मेहमान आए थे, वो जी हाँ। 4 औरतें थी और 2 जवान थे, वो इधर आए थे। जिनको बाद में पता चला वो आ रहे हैं अभी तक। तो इसीलिए बेटा मैं तो बैठा रहता हूँ ना, मैं तो कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि अभी आज थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ सिर्फ तेरी बहन के घर पे, अच्छा क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आई है। थोड़ी देर के लिए मैं जाता हूँ, चलो। कोई बातचीत कर मिलजुल के फिर आ जाता हूँ, ठीक है ना। 1 घंटे के लिए जाता हूँ। जा और आदिल को भी, आदिल आज नहीं जाएगा क्योंकि जुमेरात को इसकी अम्मी आ जाएगी, जी हाँ। ठीक है ना जी। मुझे फिर शहर भी जाना है। जी आज सुबह है, बाद 2-3 दिन तक इसकी अम्मी आ जाएगी। हाँ आदिल तेरी अम्मी आ जाएगी जुमेरात वाले दिन, बाकी 2 दिन रहते हैं, 3 दिन तेरी अम्मी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर तुम उससे मिल लेना, ठीक है, ठीक है आदिल। हाँ वो आ जाएगी बेटा 2 दिन के बाद। अभी जो है ना मुझे बेटा शहर जाना है, वरना मैं आपको लेके जाता, ठीक है।
लिए हैं। शहर से मुझे बहुत सारे सौदे ख़रीदने हैं बेटा, वो सब्ज़ी घर पे नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, वो ज़हरा तो चली गई मेरे ख्याल स्कूल। वो भी राबिया बेटी जी इधर बर्तन साफ़ कर रही है जी। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं जी, बेटी माशाल्लाह वो सारे साफ़ करके चली जाती है। फिर झाड़ू लगाएंगे कमरे में, और कहनात वाले कमरे में भी जो मेरे सास का था अच्छा वो भी, और हमारा जो कमरा है उसमें भी, और सहन पर, जी, और यहाँ अम्मी जो गार्डन अम्मी के लिए बनाया था वो भी। सही है बेटा, चलो ठीक है बेटा। ये काम जो है ना, काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, कोई जल्दी तो नहीं है ना। फिर वाला भूंगरे भी तोड़ेंगे ना। आज मूंगरे तोड़ेंगे। हाँ जी। चलो जी, मूंगरे जी बहुत सारे लग चुके हैं जी। और जी गार्डन में जो जी फूल लगे हुए हैं जी, मूंगरों के बहुत सारे फूल हैं जी माशाल्लाह, जो शहनाज बेगम ने भेजे हुए थे। बहुत सारे फूल उगे हुए हैं जी। ये सारे जी मूंगरे अभी कुछ लगे हुए हैं, आज मूंगरे जो तोड़ने हैं जी। ये तोड़ के जी सालन बनाया जाएगा, शहनाज की न्याज में जी बांट दिया जाएगा। कुछ हम भी खाएंगे, कुछ अल्लाह के नाम पे वो दे देंगे जी, क्योंकि बीजे तो शहनाज ने थे जी। और बाकी का जो काम है जी, ये देखो ये लहसुन अब कितना बड़ा बड़ा हो चुका है जी। इसको पानी लगाते हैं जी, कल मैंने पानी लगा दिया था क्योंकि ये बड़ा हो चुका है अब। तो ये देखो जी बबरी ने कितने फूल उठाए हुए हैं। ये बेगम साहिबा ने जो भेजी थी जी वही है जी। और एक बारह जो लहसुन का है जी, इधर से हम तोड़ के ले जाते हैं रोज़ाना। जो सालन वगैरह जी हम बनाते हैं ना जी, यहाँ से काट के ले जाते हैं लहसुन। तो वो जो है ना वो रखा हुआ है, हम उसका गंडा होगा नीचे, तो बाद में तोड़ेंगे जी। ये देखो जी कैसे कैसे फूल हैं जी। तो ये बेगम साहिबा ने भेजी थी, उसने कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना। मैं इस चीज़ का जी बहुत ख्याल रखता हूँ और इसको गोडी भी करता हूँ, इसको टाइम पे पानी भी लगा देता हूँ जी। और बाकी का काम जो है जी वो जो ये है कि आज पड़ोस वालों का बोर चल गया, वो अपने खेतों को पानी लगा रहे हैं जी। तो इसलिए जो है ना जी वो आवाज़ आ रही है, बोरन चला दिया उसने। जब भी चलता है जी बहुत सारी आवाज़ आती है। वो है हमारे घर के बराबर में, तो ज़मीन किसी और की है, वो बोर चलाते हैं जी, फिर आवाज़ आती है जी बहुत सारी। ये मजबूरी है। ये देखो जी गंदम कितनी कितनी बड़ी हो चुकी है जी, आप देखो माशाल्लाह। कुछ दिनों तक ये सीटें आ जाएंगे जी, बस ये किस्मत की बात है जी। शहनाज नई गंदम आएगी तो वो इस दुनिया में नहीं रही जी, हमें बहुत अफसोस लगता है। वो जैसे कहते हैं नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, वो शख्स तो शहर भी छोड़ गया, अब बाल बनाऊं किसके लिए। हम क्या करें जी, उसकी याद में जी रहते हैं सारा सारा दिन। परेशानी तो रहती है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। उनका जी टाइम जो आ गया तो वो चली गई है, अब क्या कह सकते हैं। उनके लिए दुआ कर सकते हैं जी, और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए, कब्र दे विच आला मकाम अता फरमाए। ये जी हमारे घर के साथ साथ जी ये सारे दरख्त जो है ना जी ये नज़र आ रहे हैं, ये मेरे घर के आसपास हैं। ये खजूर है, ये दरख्त वगैरह जो भी लगे हुए हैं मेरे घर के सामने सारे हैं जी, देख लो जी। बेटा अब बर्तन कितने रह गए आपके? अच्छा जी, अब जाती हूँ घर, झाड़ू लगाती हूँ। अच्छा झाड़ू लगा। तो बेटा मैं जाना है शहीना के घर पे, ठीक है ना। काफ़ी दिन हो गए हैं, वो आई नहीं थी इस न्याज में, वो नहीं आई थी, पता नहीं उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो कहेगी, सुहेल की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा फिर वो ये कहेगी ना कि अब्बू नहीं आया, ठंड है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर नहीं आ सकती ना, इसलिए। तो फिर बेटा उसका पता तो करना पड़ेगा ना। उसकी अम्मी तो इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं भी नहीं जाऊं तो फिर वो क्या बोलेगी कि अब्बू जान जो है ना अभी मेरे घर में नहीं आता, मेरा ख्याल नहीं रखता, फिर बातें होगी ना। अब जो मुझे भी उसकी याद बहुत सारी है, बहुत सारी।
और आदिल जो खामोश बैठा था उसकी खामोशी से हमें लग रहा था कि वो कहता है कि मुझे अम्मी के घर में साथ लेके जाओ। मेरी मजबूरी ये है कि मैं उसको साथ लेके जाता हूँ, फिर मैं जाऊँगा शहर, मुझे और कोई काम है। पड़ जाएगी ना फिर। तो मैं कहता हूँ कि 2 दिन के बाद उसकी अम्मी तो इधर आ जाएगी तो वो मिल लेगा। फिर वो खामोश बैठा हुआ था, मुझे उसकी खामोशी से लगता है कि वो जाना चाहता है। हाँ जी, बड़ों को पता चल जाता है ना ये क्या कहना चाहता है। दिल तो कहता है कि इसको लेके जाऊं फिर वापस लेके आऊं, देखो क्या करते हैं जी। चलो तो मैं ये कर लो बेटा, घर की सफाई करो, मैं वो देखता हूँ बकरी को चारा डाला है नहीं डाला, ठीक है। बकरे को यही बकरा है जी, वो जो शहनाज बेगम ने कहा था कि इसका ख्याल रखना। अब होटल से छिलके वगैरह लेके आता है तैर, वो भी डालते हैं, और थोड़ा सा कुतरा जो है ना मशीन से वो भी लेके आते हैं, वो भी डालते हैं। तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अभी ये तकड़ा नहीं हो रहा, कुछ कमज़ोर हो गया है। तो बाद में ये इंशाल्लाह ताला तकड़ा हो जाएगा, नए नए घाव आ जाएंगे जी। तो 2 बकरियां जी वो हैं, एक तो ये हो गई जी लाल वाली। अब इसके पेट में जी बच्चा है मेरे ख्याल में 3 महीने का। जब इसका बच्चा पैदा और हो जाएगा फिर और खुशी होगी जी बकरी का। और ये बकरी जो है दूसरी, ये इसकी बच्ची है जी। अगले साल जो ये सुआ हुई थी ना तो ये इस बच्चा दिया था ये। अब माशाल्लाह ये भी बड़ी हो गई है, माँ बराबर तो हो चुकी है जी। इंशाल्लाह ताला जब ये भी बड़ी हो जाएगी तो ये भी बच्चा देगी, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 5 हो जाएंगी जी। हम कोशिश करते हैं जी अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको खुशी दे जी। बहुत सारा हम ख्याल करते हैं जी इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें जो है ना जी मेरी बेगम साहिबा की हैं, उसने दी थी कायनात के लिए, कि कायनात के लिए ये मैंने ली हैं जी। तो कोई चीज़ भी ख़रीदनी है तो कायनात की ख़रीदनी है। हम आ चुका है जी इधर ज़मीनों में, खेतों में। ये देखो जी कैसे कैसे फूल लगे हुए हैं, कैसी कैसी ये चीज़ें हैं जी। और उसके बाद जो है जी ये जो खजूर के दरख्त हैं जी, देख रहे हैं ना आप कितने लंबे हैं जी। ये दरख्त जो हैं जी मेरे नानी जान के ज़माने के हैं जी। नानी तो इस दुनिया में नहीं रही, बहुत साल हो गए, उसका इंतकाल हो गया। तो ये पेड़ जो है ना जी खजूर के अभी तक हैं, खजूरें लगती हैं जी। हम ऊपर तो नहीं जा सकते, तो पंखी वगैरह जो खाते हैं जी, नीचे जो खजूर गिरते हैं वो हम खा सकते हैं, हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते जी। बहुत लंबे पेड़ हो चुके हैं जी खजूर के। ये मेरी नानी के ज़माने के, नानी मेरी गई थी सऊदी अरब, सऊदी अरब से जी गट्टी लेके आई थी, तो उसने ये खजूर बीजे थे। तकरीबन आज मेरे ख्याल में 60 या 70 साल हो गया होगा इस खजूरों को, अभी तक ये हैं जी, उनकी निशानी लगी हुई है। सब लोग खाते हैं जी, पंखी खाते हैं, आदमी भी खाते हैं। तो ये पुराने पेड़ मैंने आपको बहुत दिखाए जी, तो काफ़ी अरसे की बात है जी। ये मेरे नानी जान ने बीजे थे, तो वो निशानी अब रही है। नानू इस दुनिया में नहीं रहे, नानी जान भी इस दुनिया में नहीं रही जी, अब्बू जान भी इस दुनिया में नहीं रहे, बस खाली अम्मी जान है। वो मेरी बहन के घर पे रहती है, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं होती, तो वहाँ पे रहती है जी। और देखो जी कितने कितने घास लगे हुए हैं जी, हरे भरे फूल हैं जी। ये सारे आस पड़ोस में जी हमारे घर के नज़दीक हैं जी ये चीज़ें, क्योंकि जहाँ हमारा घर है ना जी वहाँ हर एक चीज़ है जी। इसीलिए जो ना हमें शहर में जाना अच्छा नहीं लगता, इधर हमारा बहुत सारा दिल लगता है जी। देखो कितना बड़ा बड़ा घास है जी। तो अब ये बकरियों के लिए लोग चारा काट के ले जाते हैं, अपने बकरियों को डालते हैं जी, तो बकरियां बढ़िया हो जाती हैं। हमारा तो नहीं है, हमारी ज़मीन अपनी नहीं है, हम किसी से मांग लेते हैं थोड़ा सा घास, वो अपनी बकरियों को डाल देते हैं, या मेरा बेटा शहर से छिलके लेके आता है वो डालते हैं जी। सब्ज़ी के तैर लेके आता है जी होटल से। अब तैर भी चला गया, उमैर भी चला गया, बच्चे सारे स्कूल चले गए जी। राबिया बस वो अपना घर का काम कर रही है जी।
बहुत सारी परेशानी होती है, मैं ना कहीं आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ। आज कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अपनी बेटी के घर से चक्कर लगा के वापस आ जाऊँ, क्योंकि मेरा दिल बड़ा उदास है जी। ये अकेले रहने की जी ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल होती है जी। अल्लाह ताला ऐसी परेशानी किसी को भी ना दे। जो देखने सुनने वाले हमारे बहन भाई, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। बहुत सारा अपनी फैमिली का ख्याल करना। अब जैसे मेरी शहनाज बेगम इस दुनिया में नहीं रही तो मैं अकेला हो गया हूँ। सारा दिन बैठा रहता हूँ तो बात करने वाला कोई भी नहीं होता, बस बच्चों के साथ लगा रहता हूँ जी पागलों की तरह। अब क्या करूँ जी, मेरी ज़िंदगी ऐसे पता नहीं गुजरेगी या क्या होगा हमारी ज़िंदगी के साथ, हमें तो कोई पता नहीं है। वो तो पता है जी अल्लाह ताला को कि ये ज़िंदगी के दिन किस तरीके गुजरेंगे या कैसे गुजरेगी, वो अल्लाह ताला को पता है। बाकी जो है ना जी, हम नमाज पे अब तवज्जो देते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम में जी इंसान को नमाज और रोज़ा आता है जी, और कुछ भी नहीं होता। जो हमें आखिरत में जो फ़ायदा मिलेगा नमाज का मिलेगा ना जी, रोज़े का मिलेगा। और जो बाकी के काम दुनियादारी के तो होते रहेंगे, क्योंकि वो अब शहनाज भी इस दुनिया में नहीं रही। तो जब हमें परेशानी होती है ना जी, जब अज़ान होती है तो हम उठ के मस्जिद में चले जाते हैं, वहीं जी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाजी बंदे होते हैं, उनके साथ गपशप भी होती है, उनके साथ मिलते जुलते हैं जी, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। ठीक है ना जी। ये तो दिखाया जी मैं अपने गांव का माहौल जी। ये मेरे गांव का माहौल है जी। देखो गंदम कितनी बड़ी हो चुकी है। ये चौथे महीने में जी गंदम काटी जाएगी। अब पहला महीना मेरे ख्याल में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद 3 महीने और गुजरेंगे तो गंदम आ जाएगी जी। तो गर्मी भी आ जाएगी, गर्मी बहुत तेज़ होगी फिर। ये जी घर हैं, कुछ हमारे घर के बराबर में रहते हैं, ये भी बहुत अच्छे लोग हैं जी ये। और ये देखो जी मेहंदी के पौधे लगे हुए हैं। अभी तो सर्दी की वजह से ये झड़ गई हैं, जब इसमें बहार आती है तो फिर देखना कि कैसी मेहंदी होती है जी। जो भी बंदा शादी करता है ना जी, तो दूल्हे के लिए और दुल्हन के लिए लेके जाता है। ये मेरी नानी की निशानी है जी। वो दूल्हे के लिए ये मेहंदी लेके जाते हैं, दुल्हन के लिए ये मेहंदी लेके जाते हैं, तो हाथ ऐसे लाल हो जाते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो सर पे लगाता है उनके बाल बड़े बड़े लंबे हो जाते हैं जी, गिरते नहीं। बहुत ठंडी मेहंदी होती है जी। ये मेरी नानी की निशानी है। और ये भी सऊदीया से पता नहीं लेके आई थी, कहाँ से लेके आई थी, उसने बीजी थी जी। बहुत पुरानी चीज़ें हैं जी, ये पुरानी यादें जो है ना हम दिखाते हैं आपको। तो ये चीज़ें हैं। और ये भी खजूर उसका बच्चा है जी। ये खजूर जो उनका छोटा बच्चा अभी हो रहा है जी, ये भी बड़ा पेड़ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं माशाल्लाह। आप हमारे घर में आई, बहुत सारी खुशी हुई है हमें। हाँ जी भाई, मैं वैसे चक्कर लगाने आई थी, मैंने कहा देखते हैं बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा भाभी, आज आए थे वो हमारे पड़ोस वाले, हाँ जी। कह रहे थे काफ़ी दिनों से ना हमारा शादी का मियाज़ तय हुआ था, अच्छा, तो आपकी बेगम साहबा का इंतकाल हो गया, तो हम जो है ना जी इजाज़त लेने के लिए आए हैं। हम शादी करते हैं तो हमें इजाज़त चाहिए। वो जो कराची से आए हुए हैं? हाँ जी। फिर मैंने उसको कहा कि खुशी गमी तो बहन भाई होते हैं, हाँ जी। तो आपकी मजबूरी है, आपके बच्चे जवान हैं, तो आपने मियाज़ पहले से तय कर रखा था, हाँ जी। तो आप जो है ना शादी कर सकते हैं, हमारी इजाज़त है, हम नाराज़ नहीं हैं। सही। क्योंकि हमारी बेगम साहबा की तो किस्मत ऐसी थी, वो चली गई है इस दुनिया में। अब 20 दिन या 25 दिन तो होने ही वाले हैं जी, हाँ जी। तो आगे 8 दिन आप भी 8 दिन शादी को देर है, हाँ जी। तो कोई बात नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं जी। सही। ठीक है ना। आप मैंने अच्छा क्या बुरा क्या, सही है, बहुत अच्छा किया भाई। क्योंकि अब उनके वो सेब का काम है भाई, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता है। फिर भी वो पूछने के लिए आए हैं, फिर भी अच्छा किया उन लोगों ने। हाँ जी। सही है। तो बाकी का काम जो है ना जी हम अपना घर का करते हैं। जुमेरात का सामान भी हमें लेना है, मैं वो बेटी के घर से चक्कर लगा के वापस आता हूँ। हाँ जी, आज जाना है बेटी की? नहीं, मैं उसके घर में जाता हूँ। वो कह रही थी कि मैं अपनी अम्मी की जुमेरात करना चाहती हूँ अपने घर पे। अच्छा, उधर। हाँ, मैंने कहा मेहमान तो आता है हमारे घर में, तो आप जुमेरात करेंगी अपने घर में, तो वो अच्छी नहीं होती, मगर तेरी मर्ज़ी है। अगर जुमेरात करनी है तो वही जुमेरात आप इधर आके कर लें। इधर ही करेंगी तो उनकी मर्ज़ी, अगर वो इधर नहीं करेंगी, वो उधर कर देंगी, तो हम जो है अपनी इधर ही करेंगे। हाँ, फिर तो वो फिर डबल हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, डबल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, इस चीज़ का सवाब पहुंचता रहता है। सही।
ठीक है ना, वो अपनी ख़त्म दिलवाएगी तो हम अपना इधर ही ख़त्म दिलवाएंगे जी। ठीक है भाभी। मैं आपके घर में आया था, आपके घर में ताला लगा हुआ था, मैंने कहा पता भाग जान कहाँ चले गए। आपकी बाजी है ना, मेरी नंदूर, उनके घर पे गई थी। अच्छा, मेरे छोड़ मेहमान आए हुए थे ना उधर, तो उसका बेटा भी रात को आया था, तो अच्छा। मैंने कहा चलो जाते हैं उनसे, जाए पूछ के आते हैं, पता करके आते हैं। उनकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं उनसे पूछने गई थी। हाँ जी, हमारे गांव में यही रिवाज है जी, जहाँ फोतकी वाला घर होता है ना जी, जहाँ शादी, फिर वो शादी वाला आता है और कोई चीज़ जो है ना वो इजाज़त लेने के लिए आता है, फिर वो जो है ना छुप के कोई चीज़ दे के जाता है जी, हम शादी कर रहे हैं, आप नाराज़ नहीं होना, हमें इजाज़त चाहिए, हम माजरत करते हैं। क्यों जी, हम नाराज़ नहीं हैं उनसे, क्योंकि वो बेचारे कब से तैयारी कर रहे हैं शादी की, और म्याज जो तय हुआ था उनका पहले से हुआ था, तो अब बुरा मनाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है जी। जैसे वो खुशी करते हैं, वो उन्हें मैंने इजाज़त दे दी है जी, वो अपनी खुशी करें। ठीक है ना बेटा। अब राबिया बेटा, आपका काम खुद ख़त्म हो गया, चलो झाड़ू लगा दिया, चलो ठीक है, चलो ठीक है जी, बाकी का काम जो है जी राबिया ने कर दिया। अब ठीक है जी, मैं जो है इजाज़त में जा रहा हूँ उधर बच्ची के घर, तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।